तो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट दैट इज कॉम, या फिर इसको टॉम भी बोलते हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी इन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड देख रहे थे, जिसके हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, विच इज बाय रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है फॉर 12 मार्क्स, है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या दिया है, द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस लिंक्स ऑफ ए न्यूमेटिक रिवेटर आर एज फॉलोज, है ना। सबसे पहले OA इज इक्वल टू 175 mm दिया है, AB इज इक्वल टू 180 mm, AD इज इक्वल टू 500 mm and BC is equals to 325 mm and RPM of crank OA is equals to 120 RPM। ये दिया है हम लोग को, इतना दिया है। and determine the linear velocity of slider C and D, है ना। स्लाइडर C and D का लीनियर वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। तो सब में पहले हम लोग को यहाँ पे हम लोग को सबको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जब भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को दो डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं। सब में पहले एक होता है स्पेस डायग्राम, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम लोग को एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, जिसको हम लोग स्पेस डायग्राम बोलते हैं ना। जिसके लिए हम लोग को स्केल यूज करना पड़ता है। क्यों स्केल यूज करना पड़ता है? क्योंकि जो डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में, देखो OA इज इक्वल टू कितना है, OA हम लोग को दिया है 175 mm और मैक्सिमम डायमेंशन हमारा 500 mm है ना। 500 mm मतलब 50 सेंटीमीटर होता है। 50 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक स्केल यूज करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट स्केल यूज करना पड़ेगा स्पेस डायग्राम के लिए। तो स्पेस डायग्राम के लिए हम लोग एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? 100 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लोग यूज करेंगे। देखो, तो स्केल फॉर दी स्पेस डायग्राम, स्पेस डायग्राम के लिए स्केल हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? 100 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। सो इस तरह से देखो वेरियस जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएंगे। अभी क्या क्या होगा देखो, OA इज इक्वल टू दिया है हम लोग को 175 mm, है ना, लेकिन 100 mm का स्केल है, तो हम लोग क्या करेंगे? 175 अपॉन 100 करते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। सो हमारा जो डिस्टेंस OA रहेगा स्पेस डायग्राम में वो 1.75 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। अभी सेम वे AB का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 180 mm, है ना। तो इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, बाय स्केल डिवाइड करेंगे, सो ये भी मिल जाएगा हम लोग को 1.8 सेंटीमीटर। तो स्पेस डायग्राम में हम लोग AB लाइन ड्रॉ करेंगे 1.8 सेंटीमीटर की। सेम वे AD हम लोग को दिया है 500 mm, तो देखो AD दिया है 500 mm, है ना। इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो हम लोग को ये मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। AD ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। और लास्ट वाला हम लोग को दिया है BC, जो कि है 325 mm का, है ना। इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा डिस्टेंस हम लोग को 3.25 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से सारे डिस्टेंसेस को हम लोगों ने स्केल में कन्वर्ट कर लिया है। स्केल है हमारा 100 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। अभी स्पेस डायग्राम को ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्पेस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सब में पहले क्या करना है, हम लोग को स्टार्ट करना है फिक्स पॉइंट से। जो हमारा फिक्स पॉइंट O है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा, देखो। सो यहाँ पे हम लोग इधर एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लेंगे, है ना। सो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है हमारा O, है ना। अभी O कैसा पॉइंट है? ये फिक्स पॉइंट है ना, तो यहाँ पे इसको फिक्स में कर देता हूँ और फिक्सेशन का सिंबल भी हम लोग यहाँ पे दिखा लेंगे। देखो, तो सब में पहले पॉइंट O को लोकेट करेंगे, O हम लोग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लेंगे, है ना। किधर भी हम लोग ले सकते हैं। और O से हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक वर्टिकल सेंटर लाइन शो किया है, O से O का लोकस शो किया है, तो हम लोग भी यहाँ पे O का लोकस शो कर लेंगे। देखो, यहाँ से O पॉइंट का हम लोग लोकस शो करेंगे। अभी O पॉइंट का लोकस हम लोगों ने शो किया है। सब में पहले OA, जो क्रैंक OA है, वो हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखो, क्रैंक OA का जो एंगल है वर्टिकल से 45 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है ना। तो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टर को सेट करेंगे, यहाँ पे क्रैंक OA के लिए यहाँ पे इस वाले लोकस पे प्रोटेक्टर को सेट करेंगे हम लोग, है ना। और इधर से वर्टिकल से 45 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री पे एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। जिस लाइन पे किधर ना किधर हम लोग को पॉइंट हमारा A मिलने वाला है। देखो, ये वाला पॉइंट है हमारा O, तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट किधर A मिलने वाला है ना। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग, ये है हमारा पॉइंट O, है ना।
अभी ए पॉइंट इस लाइन पे किधर ना किधर मिलने वाला है। सो ये डिस्टेंस कितना है, OA कितना दिया है हम लोग को, यहाँ पे देखो OA हम लोग को दिया है 175 mm, जो हमारे स्केल से कन्वर्ट होने के बाद होता है 1.75 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 1.75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखो यहाँ पे 1.75 मतलब हम लोग को क्या करना है, 1.8 और 1.7 के बीच का पॉइंट लेना है। यहाँ पे देखो 1.8 और 1.7 के बीच में यहाँ पे किधर पॉइंट लेना है, डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पे रख के इसको कट कर देना है। जहाँ पे भी कट होगा वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट A, है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट है हमारा A, है ना, ये वाला पॉइंट मिला हम लोग को A। अभी OA को हम लोग क्या करेंगे, डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेना है, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का है। ये एंगल हम लोग शो कर देंगे। वर्टिकल से एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो ये एंगल हम लोग बता देंगे यहाँ पे 45 डिग्री, वर्टिकल से एंगल है 45 डिग्री। अभी पॉइंट A हम लोग को मिल चुका है, तो अब पॉइंट D की बारी है। A से D कितना है, देखो A से D हम लोग को डिस्टेंस दिया है 500 mm। देखो A से D डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिया है 500 mm। स्केल से कन्वर्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाता है ना। सो AD हमारा लाइन रहेगा 5 सेंटीमीटर का। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारे राउंडर का यूज करेंगे। राउंडर में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ले लेना है। राउंडर में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, पॉइंट A पे रखना है, और पॉइंट A पे रख के O से ये जो वर्टिकल लोकस ड्रॉ किया है हम लोगों ने, यहाँ पे इसको कट करना है ना। अब जहाँ पे भी ये कट होगा वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा पॉइंट D। देखो ये वाला पॉइंट मिल गया हमारा D। अभी D में D स्लाइडर का पॉइंट है, सो यहाँ पे हम लोग को स्लाइडर भी ड्रॉ करना है। देखो छोटा सा स्लाइडर ड्रॉ करेंगे। स्लाइडर के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, एक अप्रोप्रिएट डायमेंशन का स्लाइडर हम लोग को यहाँ पे शो करना है। एक अप्रोप्रिएट डायमेंशन का स्लाइडर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अभी स्लाइडर हमेशा क्या होता है, पिस्टन के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, और पिस्टन हमेशा सिलेंडर के अंदर रहेगा, और सिलेंडर हमेशा कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे इसको सिलेंडर के लाइंस को हम लोग फिक्सेशन का सिंबल भी बता देंगे, ऐसे फिक्स कर देंगे इसको, ठीक है। और ये वाला कौन सा पॉइंट है, हमारा पॉइंट D है। सो पॉइंट D हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अभी पॉइंट D और पॉइंट A ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना। देखो दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे डार्क लाइन से हम लोग। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे हम लोग। देखो A से D मिल गया हम लोग को। अब बारी है पॉइंट B की, AB। अभी देखो डिस्टेंस AB हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। देखो डिस्टेंस AB कितना है, 180 mm। स्केल से कन्वर्ट करने के बाद होता है 1.8 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या करेंगे, 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे हमारे राउंडर में। अगेन राउंडर का हेल्प लेंगे हम लोग, डिस्टेंस लेंगे 1.8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे देखो 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, कहाँ पे रखना है, A पे रखना है। देखो A पे पॉइंटर रखना है, और इस लोकस को कट करना है। जहाँ पे भी लोकस कट होगा वहाँ पे रहेगा हमारा पॉइंट B। देखो यहाँ पे कट हुआ है तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट B, है ना। अब ये पॉइंट B से A को हम लोग को क्या करना है, अगेन ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे डार्क लाइन से हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। देखो पॉइंट A से B को ज्वाइंट कर लो, पॉइंट A से B को हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब बारी है पॉइंट C की। देखो पॉइंट C का जो लोकस है, पॉइंट C का लोकस हम लोग को यहाँ पे दिखाया है। पॉइंट C का लोकस देखो पॉइंट O के लोकस से 200 mm नीचे है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोकस है 200 mm नीचे पॉइंट O से। 200 mm मतलब कितना होगा, 200 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, है ना। सो हम लोग को सिंपल क्या करना है, हमारे ड्राफ्टर को सेट करना है यहाँ पे इस वाले लाइन पे, पॉइंट O पे, और पॉइंट O से एग्जैक्टली कितना, 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे हम लोग को लोकस ड्रॉ कर देना है। किसका, हमारे पॉइंट C का। देखो पॉइंट C का लोकस हम लोग को ड्रॉ करना है यहाँ पे, और इधर किधर हम लोग को पॉइंट C हमारा मिलने वाला है। तो देखो अब पॉइंट C का लोकस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया यहाँ से 200 mm नीचे, मतलब हमारे स्केल के हिसाब से 2 सेंटीमीटर नीचे। अब पॉइंट B से C का डिस्टेंस हम लोग को दिया है, कितना दिया है, 325 mm। देखो यहाँ पे 325 mm है। स्केल से कन्वर्ट होने के बाद कितना होता है, 3.25 सेंटीमीटर, है ना। सो हम लोग को क्या करना है, अगेन राउंडर का हेल्प लेना है। राउंडर में हम लोग को 3.25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। देखो 3.25 कैसे लेंगे, 3.2 और 3 दोनों के बीच में ऐसे पॉइंट लेना है आपको। देखो दोनों के बीच में पॉइंट लेना है। 3.25 डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने, पॉइंट B पे रखना है और इस लाइन को कट करना है।
जहां पे भी कट होगा वहां पे आपको मिल जाएगा आपका पॉइंट सी। ये वाला पॉइंट है हमारा सी, पॉइंट सी मिला। पॉइंट सी स्लाइडर का पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग को स्लाइडर ड्रॉ करना होगा। वही अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे स्लाइडर, हम लोग का स्लाइडर का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो अप्रोप्रिएट लेना है हम लोग को। वो कोई लेंथ दिया हुआ नहीं होता है कभी प्रॉब्लम में, है ना। तो अप्रोप्रिएट लेंथ हम लोग को लेना होता है स्लाइडर के लिए। यहाँ पे देखो स्लाइडर को हम लोग ड्रॉ कर देंगे और इसके अंदर पिस्टन भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। सो इस तरह से स्लाइडर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। और स्लाइडर किसके अंदर होता है? स्लाइडर पिस्टन हमारा होता है सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे सिलेंडर के लाइंस थोड़े से हम लोग लॉन्ग ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे। देखो ये हमारा फिक्सेशन का सिंबल है और ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी को हम लोग को ज्वाइंट कर लेना है हमारे पॉइंट बी से, है ना। तो पॉइंट सी को हम लोग बी से ज्वाइंट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा स्पेस डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना। जो एक्स्ट्रा के लाइन से उनको हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस डायग्राम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है वेलोसिटी डायग्राम की। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को आरपीएम दिया हुआ है। देखो क्रैंक ओए का आरपीएम दिया है, कितना दिया है? एन की वैल्यू हम लोग को दी है। एन कितना है? 120 आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना। तो इससे हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी सब में पहले निकालना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा ओ ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक ओ ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई एन अपॉन 60, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू पाई और n है 120 डिवाइडेड बाय 60, है ना। ये सारा वैल्यू कैल्सी में पुट करना है। देखो कैल्सी में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 2 इंटू पाई इंटू 120 डिवाइडेड बाय 60, कितना आ गया? 12.56, है ना। सो 12.56 ये मिल गया हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक मिल गया हम लोग को 12.56। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अभी हम लोग को इसका लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, फिक्स पॉइंट से होता है कभी भी। वेलोसिटी ऑफ क्रैंक ए, क्रैंक ओ ए का लीनियर वेलोसिटी कैसे शो करेंगे हम लोग? ओ पॉइंट फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। मूव करेगा कौन सा पॉइंट? ए। तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं लीनियर वेलोसिटी के लिए। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। कौन से लिंक का डिस्टेंस? जिस लिंक का वेलोसिटी निकाल रहे, ओ ए। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए, है ना। सो ओ ए का जो डिस्टेंस प्रॉब्लम में दिया है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो लेना है। जो हम लोगों ने स्केल से कन्वर्ट करके रखा है स्पेस डायग्राम के लिए, वो यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे देखो एंगुलर वेलोसिटी हमारा 12.56 और ओ ए का जो डिस्टेंस है, हम लोग को प्रॉब्लम में जो ओ ए का डिस्टेंस दिया है वो 175 mm है। अब 175 mm नहीं लेना है हम लोग को मीटर में चाहिए डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? 175 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्टेंस? क्योंकि हम लोग को लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, है ना। तो वहां पे मीटर है इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस भी मीटर में चाहिए। 12.56 इंटू देखो 175 डिवाइडेड बाय 1000, ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट क्लोज, कितना आ गया? 2.198। 2.198 मतलब 2.2 ले लो। देखो वेलोसिटी कितना है? 2.198, है ना। तो 2.198 विच विल बी सम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू कितना मिला हम लोग को? 2.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो भी हम लोग को डिस्टेंसेस चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, और यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग को यहाँ पे स्केल यूज करना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज करना पड़ेगा। स्केल यूज करके इस मीटर पर सेकंड के डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अभी देखो हमारे वेलोसिटी डायग्राम में जो डिस्टेंस ओ ए रहेगा, ये जो डिस्टेंस ओ ए रहेगा, इसके लिए हम लोग को स्केल चाहिए, है ना। तो स्केल क्या यूज करेंगे हम लोग? स्केल यूज करेंगे कि भाई 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे? 3 सेंटीमीटर लेंगे। 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये वाला स्केल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे वेलोसिटी डायग्राम के लिए। तो हमारा जो डिस्टेंस ओ ए रहेगा, स्मॉल ओ ए रहेगा वेलोसिटी डायग्राम में, वो कितना हो जाएगा? देखो स्केल से मल्टीप्लाई करना है। हमारा मीटर पर सेकंड में कितना है? 2.2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। देखो 2.2 इंटू 3, यहाँ पे देखो कैलसी में कर लेते हैं। 2.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6.6, है ना। सो 6.6 सेंटीमीटर।
सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि हमारे वेलोसिटी डायग्राम में जो पहला लाइन रहेगा हमारा O से A, ये जो लाइन रहेगा ये 6.6 सेंटीमीटर का रहेगा। अब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या रहता है, हमारे स्पेस डायग्राम में जितने भी सारे फिक्स पॉइंट है उनको एक पॉइंट पे हम लोग को लेना होता है ना। सो हम लोग हमारे वेलोसिटी डायग्राम में एक ही पॉइंट है फिक्स O, सो O पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ये एक ही पॉइंट है यहाँ पे O, तो O यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, है ना। अगर वेलोसिटी डायग्राम में, स्पेस डायग्राम में 2, 3, 4 जितने भी फिक्स पॉइंट रहेंगे सारे पॉइंट हम लोग एक ही पॉइंट पे लोकेट करेंगे जहां से हम लोग को इसको स्टार्ट करना है ना। अब O पॉइंट हम लोग को मिल गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, A पॉइंट चाहिए। OA का डिस्टेंस कितना आने वाला है, 6.6 सेंटीमीटर आने वाला है। अभी देखा हम लोगों ने, है ना, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, 6.6 सेंटीमीटर। लेकिन अब एक बात बहुत अच्छे से हम लोग को याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि भाई जो भी लिंक होता है इसी लिंक का जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसको कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हम लोग ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे। हम लोग हमारे ड्राफ्टर का एक स्केल फिक्स कर देंगे इस लिंक OA पे, है ना। अब ये जो पॉइंट A का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू O, वो क्या शो करेगा, वो इसको परपेंडिकुलर होता है, एग्जैक्टली लिंक OA को परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली स्केल हमारे OA को पैरेलल है, तो ये वाली स्केल क्या शो करेगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू O शो करेगी, ये वाली स्केल। सो ये वाली स्केल मैं लेके जाऊंगा डायरेक्टली मेरे पॉइंट O पे, है ना। पॉइंट O से ये वाली स्केल पे मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो क्या शो कर रही है, वो लाइन शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू O, और उसका डिस्टेंस कितना है, 6.6 सेंटीमीटर है, हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहां से मैं 6.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो ये 6.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन क्या शो करेगी, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा पॉइंट A, देखो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा पॉइंट A, और ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू O, है ना। ये मिल गया मुझे पॉइंट A। अब पॉइंट A मिलने के बाद, अच्छा पॉइंट A को मैंने नीचे ही क्यों लिया, इसको ऊपर मैंने क्यों नहीं लिया, नीचे ही क्यों लिया, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिया है, क्रैंक का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो कैसा है, ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है वो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी नीचे आएगी। अगर इसका डायरेक्शन ऊपर रहता था, ऐसे होता था, क्लॉकवाइज होता था, तो इसका डायरेक्शन ऊपर लेता था और मैं यहाँ से डायग्राम ऊपर बनाता था, है ना, समझ में आया। इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे दिया है, इसके लिए वेलोसिटी नीचे आएगी A पॉइंट की, इसलिए पहला लाइन नीचे ड्रॉ किया मैंने। ओके, अब पॉइंट A के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट A से कनेक्टेड है D और पॉइंट A से कनेक्टेड है B। तो सब में पहले हम लोग D को लोकेट करेंगे। पॉइंट D को लोकेट करने के लिए एकदम सिंपल है, पॉइंट D हमारा स्लाइडर का पॉइंट है। स्लाइडर कैसा है, वर्टिकल, ये वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी एक तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कौन सा, फिक्स पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट D है ये स्लाइडर का पॉइंट है। स्लाइडर पॉइंट एक तो सिलेंडर के अंदर फिक्स है और दूसरा ये लिंक AD से कनेक्टेड है, तो इसके वेलोसिटी दो पॉइंट के रिस्पेक्टिव आएंगे, एक तो फिक्स पॉइंट के और दूसरा पॉइंट A के। तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्टिव इसका मूवमेंट कैसे होगा, एक तो ऊपर होगा या नीचे होगा, सिलेंडर से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सिलेंडर फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मतलब हमारा O पॉइंट है ना, तो O पॉइंट के रिस्पेक्टिव इसका मूवमेंट ऊपर या नीचे होगा, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे ड्राफ्टर को सेट कर देंगे इस वाली वर्टिकल लाइन पे, है ना, इस वाली वर्टिकल लाइन पे जो हमारे किसका मूवमेंट है, हमारे पिस्टन का मूवमेंट है। ये जो स्लाइडर D का मूवमेंट है कैसा होगा, ऊपर या नीचे होगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। सिलेंडर फिक्स होता है और यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट क्या है, O है। सो O से मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे देखो O से मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है, सिलेंडर का मूवमेंट शो कर रही है, स्लाइडर D का मूवमेंट शो कर रही है ना। अब और ये हमारा D पॉइंट किससे कनेक्टेड है, A से है। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू A फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे ड्राफ्टर के एक स्केल को सेट कर दूंगा इस लिंक AD पे, है ना। अब लिंक AD सेट कर दूंगा, तो ये वाली स्केल इसको पैरेलल है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर स्केल है ये वाली स्केल क्या शो करेगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू A, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। अब ये वाली लाइन और प्रीवियस वाली लाइन, दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे, ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट D, है ना। हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करेंगे, है ना। अब इसको डार्क कर लेंगे हम लोग, इसको डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे, है ना। और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी शो करना है। देखो ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, ये वाली लाइन शो कर रही है वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू A। और ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, ये वाली लाइन शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D
विथ रिस्पेक्ट टू ओ, या फिक्स पॉइंट, या फिर सिर्फ वीडी भी बोल सकते हो आपको इसको, वीडी लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट बचे हमारे पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब पॉइंट बी और पॉइंट सी की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे ड्राफ्टर का एक स्केल सेट कर देंगे लिंक ए बी पे, है ना। अब लिंक ए बी पे सेट करने के बाद ये वाला दूसरा वाला जो स्केल है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू ए है तो पॉइंट ए से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। अब इस लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट बी होने वाला है ना। अब पॉइंट बी और किससे कनेक्टेड है, अब आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट बी कनेक्टेड है सी से, है ना। लेकिन सी पॉइंट अभी तक लोकेटेड नहीं है। लेकिन सी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो और अब ध्यान से देखोगे तो लिंक जो बीसी है ये सिंगल लिंक है, लिंक बीसी, ये स्लाइडर ऐसे मूव करेगा और लिंक बीसी ऊपर नीचे मूव करेगी। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी ये दोनों पॉइंट हम लोग को एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं ना। पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही लिंक है ये। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों हम लोग को एक ही पॉइंट पे मिलने वाले। कैसे मिलने वाले देखो मैं बताता हूँ, है ना। अब पॉइंट सी का वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लाइडर, स्लाइडर फिक्स है तो पॉइंट सी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्लाइडर कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा। स्लाइडर एक तो राइटवर्ड मूव होगा या हॉरिजॉन्टल, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, ऐसे ऐसे मूव होगा, है ना। सो लेफ्टवर्ड मूव होगा या राइटवर्ड मूव होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे ड्राफ्टर को सेट कर देंगे, है ना। और स्लाइडर सी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स सिलेंडर कहाँ से आएगा, फिक्स पॉइंट से आएगा, है ना। तो ये फिक्स पॉइंट में से मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे फिक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अभी ये वाला लाइन और पॉइंट बी के लिए ए बी लिंक से हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, अभी दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं यहीं पे हम लोग को मिल जाएंगे दोनों पॉइंट हमारे। यहाँ पे पॉइंट सी भी रहेगा और पॉइंट बी भी रहेगा। दोनों पॉइंट एक जगह पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लिंक सी बी है ये रिजिड लिंक जैसा है, मतलब ये दोनों पॉइंट हम लोग को, ये लिंक एक साथ मूव होती है, इसलिए दोनों पॉइंट हम लोग को एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को पॉइंट बी बी और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को पॉइंट सी बी। तो सबसे पहले इसको डार्क कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ से ये लाइंस को डार्क कर लेते हैं, है ना। तो इस लाइन को डार्क लाइन से हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया है। अभी देखो ये वाला जो लाइन है हमारा, ये वाला जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। और ये वाला जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, है ना। सो अब ये दोनों वेलोसिटी, सारे वेलोसिटीज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी डायग्राम भी कंप्लीट होता है। स्पेस डायग्राम भी हम लोगों ने बना दिया, वेलोसिटी डायग्राम भी बना दिया। अब बारी बची है सिर्फ प्रॉब्लम में जो हम लोग को पूछा है वो वैल्यूज फाइंड आउट करने की। तो प्रॉब्लम में हम लोग को क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी और डी हम लोग को निकालना है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी और डी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, हम लोग को सिंपल हमारे वेलोसिटी डायग्राम में डिस्टेंस मेजर करना है। देखो यहाँ पे इसको फिक्स करो और यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करो, कितना है 9.7 है, देखो 9.7 सेंटीमीटर है ना। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा O टू C, हम लोग हमारा जो डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस जो हमारा है O टू C, है ना, ये कितना है 9.7 सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर C निकालना है विद रिस्पेक्ट टू O, वो मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो स्केल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 9.7 सेंटीमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। स्केल क्या था हमारा 3 सेंटीमीटर, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसको 3 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे 9.7 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम लोग, तो आंसर मिलेगा 3.23। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिली हम लोग को 3.23 मीटर पर सेकंड, है ना। ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी निकालना है, डी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है हमारा, ओ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिस्टेंस हमारा ओ ए मेजर करना पड़ेगा। देखो ओ एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, देखो एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डिस्टेंस है ओ से डी, ओ डी डिस्टेंस कितना दिया है हम लोग को 6 सेंटीमीटर। सो
ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। 6 सेंटीमीटर है तो स्केल से डिवाइड करो, स्केल कितना है 3, 6 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सी इज 3.23 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटीज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस डायग्राम भी बनाया, वेलोसिटी डायग्राम भी बनाया और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।